बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक के हवाले से बात की गई। उन्होंने कहा कि आज के हालात के अंदर इमरान खान को भी इसी किस्म की तहरीक की ज़रूरत है जो आज से तकरीबन को 10-15 साल पहले अदलिया की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए चलाई गई। बिल्कुल वही तहरीक उसी एजेंडे के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर चलाने की ज़रूरत है, वकला को साथ देने की ज़रूरत है। और जो हालात बन चुके हैं उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, बल्कि अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब ये एक साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर तरीन जज बात कर रहा है, आम आदमी बात नहीं कर रहा है। इस वजह से इस बात की बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा। और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा बयान, इतनी बड़े लेवल की एक कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है और इसमें कितने जजेस हैं, वकला क्या कर सकते हैं, ये हैं वो सवालात। अब आगे जो सीन बनने जा रहा है उसको आपने समझना। ये जो असल में जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बात की गई, ये इन्होंने खुद बात नहीं की। ऐसे जजेस जिनको जबरन रिटायर किया गया, बाय फोर्स उनको अदालतों से निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उनकी जगह ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया गया, ऐसे जजेस को ला के बिठा दिया गया जो कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आए, गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम बन के वो आके बैठ गए। गवर्नमेंट की सहूलतकारी करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी करने के लिए उनको ला के बिठा दिया गया, उनकी जानिब से ये सहूलतकारी की गई। इसके मुकाबले में वो जजेस जिन्होंने सहूलतकारी करने से इनकार किया, जिन्होंने इस गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार किया, मेरिट के ऊपर फैसला करने की बात की, मेरिट के ऊपर उन्होंने इंसाफ फ्राहम करने की बात की, उनको रिटायर कर दिया गया, उनसे इस्तीफ़ा लेने की बात की गई, उनके ऊपर जबर किया गया, उनके ऊपर कैमरे लगाए गए, उनके घरों में उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, कैंपेन की गई, उनको निकाल दिया गया। और ये तकरीबन अगर इनकी तादाद देखी जाए 10 तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। वो टॉप के लॉयर्स, टॉप के जजेस जिनको सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और बाकी अदालतों से निकाला गया। उसमें ये जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस एजाज़ उल एहसन, फिर उसके बाद जस्टिस जो बाकी और जजेस हैं, बाबर सत्तार और इस तरह के बेशुमार जजेस हैं जिनकी जानिब से ये बात की गई। अब ये तमाम के तमाम जजेस इस वक्त इमरान खान के हक़ में बात कर रहे हैं। इमरान खान की कम से कम इस कैद को, जो इमरान खान को जेल भेजा गया, इमरान खान को जिस तरीके से पाबंदी सलासल किया गया, कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, कोई भी इसको जस्टिफाई करने को तैयार नहीं, इसको कानूनी, आइनी, अखलाकी जस्टिफाई करने को तैयार नहीं, इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं। तो उनकी जानिब से ये बात की गई। अब असल में ये तकरीबन कोई टॉप के जो जजेस हैं 10, 15, 20, 25, उनकी नुमाइंदगी करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि ये अगर इस तरह की कैंपेन पाकिस्तान में एक शुरू की जाती है, कैंपेन चलाई जाती है और इस तरह का अगर कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, वकला तहरीक पूरे मुल्क के अंदर लॉयर्स मूवमेंट चलाई जाती है, तो हम उनको लीड करने वाले हैं। और इसके लिए ना सिर्फ वकला को सामने आने की ज़रूरत है, बल्कि जो PTI, अब सारी जिम्मेदारी देखें जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, बाकी जजेस की जानिब से बड़ी दो टुक अंदाज में कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दी गई। उनकी जानिब से खुल्लम खुल्ला मुख्तलिफ मौक़ों पर ये इमरान खान की हिमायत की गई, सपोर्ट की गई और उनके हक़ में बात की गई मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, और हमेशा ये बात की गई, जजेस ने खुल के बात की। लेकिन जहाँ तक PTI की बात है, PTI की लीडरशिप की बात है, तो हमेशा उनकी जानिब से दो नंबरी, हमेशा उनकी जानिब से मुनाफ़क़त, अयारी, मकारी में करके दोनों जानिब खेलने की बात की जाती है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर हमेशा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इसके ऊपर हमेशा ये बात की गई। इमरान खान ने भी, इमरान खान की बहनों ने भी। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इमरान खान की बहन अलीमा खान आज इमरान खान की खातिर बाहर सड़कों पर आ चुकी हैं, एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, इमरान खान के हक़ में खिताब कर रही हैं, बात कर रही हैं। और PTI पूरी लीडरशिप
जो कि इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने आवाम से मैंडेट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर उन्होंने लोगों से सपोर्ट हासिल की, असम्बलियों के अंदर पहुँचे, MPA बने, MNA बने, और आज बनने के बाद ताकत, पावर, इक़्तिदार मिलने के बाद, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, झंडे वाली गाड़ियाँ मिलने के बाद उनकी जानिब से अब इमरान खान की तरफ बेरुखी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो ये जो तमाम की तमाम हरकतें की जा रही हैं, ये कम अज़ कम PTI के लिए तो शायान शान नहीं, PTI को तो सेब नहीं देती, क्योंकि PTI तो इमरान खान की वजह से बनी, इमरान खान ने उसको इस्टेब्लिश किया, और जितने भी लोग इस वक्त PTI के अंदर मौजूद हैं उनको इमरान खान की बदौलत ही वोट मिला। तो इनकी जानिब से इस तरह की बात करना ये बड़ा ही अजीब व गरीब है। जबकि एक साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी इस तरह के टॉप के 10 के करीब जजेस वो इस वक्त कॉन्टैक्ट के अंदर है, वो इस वक्त राब्ते में है एक दूसरे के साथ। उनको पता लग चुका है, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि देखिए पिछले तकरीबन कोई 2.5 साल से मुल्क के साथ जो किया गया, इकॉनमी के साथ, हालात के साथ, मुल्क की मामलात के साथ, अदलिया के साथ और आइन और कानून के साथ भी खिलवाड़ किया गया। पिछले 2-3 सालों में 2-3 अभी तक तरमीम आ चुकी हैं, और वो तरमीम अगर आप उठा के देखें तो उसके अंदर जिस तरीके से अदलिया की जो साख है उसको बिगाड़ दिया गया, अदलिया की जो इस वक्त हालत है उसको ख़राब कर दिया गया, अदलिया की जिस तरीके से हैयत को बदल दिया गया और उस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया गया, और अदलिया एक ऐसा इदारा बन चुका है, अदलिया उसूली तौर पर, आइनी तौर पर एक रियासत का पिलर है, इंडिपेंडेंट, किसी के मातहत नहीं, उसके ऊपर किसी की धौंस नहीं। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद अदलिया एक किस्म का गवर्नमेंट के मातहत एक इदारा बन चुका है, और जजेस गवर्नमेंट के मातहत आप समझें कि क्लर्क बन चुके हैं। तो ये इनकी औकात बनाती है, जिसकी वजह से जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो अपना हक़ है वो अदा कर दिया। उन्होंने तो पहले ही शमा रोशन कर दी, उन्होंने पहला इस हवाले से ये बारिश का पहला खतरा। और अगर मज़ीद ये देखिए उनकी जानिब से बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया गया आज के दौर में, इस फस्तायत के दौर में, बर्बरियत के दौर में, जब कोई बात नहीं कर सकता उसके ऊपर बात कोई करता है, मुकदमात कर दिए जाते हैं, उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। अगर जस्टिस अतर मिनल्ला ने हक़ और सच की बात की है, उन्होंने अगर इमरान खान के हक़ की बात की है, उसके सपोर्ट की, हिमायत की, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जजेस अभी भी लॉयर्स मूवमेंट चलाना चाहते हैं। PTI को लीड करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की एक रिहाई तहरीक चलाई जा सके और इमरान खान की रिहाई अमल में लाई जा सके।